जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम लोग क्लास 10th का यानी क्लास 10वीं के एक जबरदस्त चैप्टर्स जो एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है वो चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति सिर्फ आपका सिलेबस ही नहीं, ये कंपटीशन का भी सिलेबस है। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आईआईटी हो, इस सब में पूछा जाता है बहुत त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति को हम लोग एक न्यू अंदाज में एक जबरदस्त कंसेप्ट के साथ देखेंगे कि आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं बाबू, ये थ्योरी का है। एक अजूबा मेथड के साथ थ्योरी बताया जाएगा। इस चैप्टर में बहुत कुछ बताया जाएगा बबुआ, जो कि आपके आगे भी काम आएगा। क्लास 10 में सबसे ज्यादा यदि नंबर आता है ना, तो त्रिकोणमिति से ही आता है। तो बबुआ बेहतर स्कोर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑल चैप्टर्स का वीडियो आपको समय से मिलेगा बाबू। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैथ ही नहीं, बहुत जल्द साइंस भी स्टार्ट होगा, बहुत जल्द एसएसटी भी आएगा। आप इसके लिए निसंदेह रहिए बाबू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यदि बेहतर स्कोर उठाना है तो। बस आप लोग से मैं यही कहूंगा कि समय को कद्र करें, घबराइए मत कि एग्जाम बहुत काफी करीब है। आप धैर्य पूर्वक के साथ एकदम निडर होकर के आप अपना कर्म करिए, आप अपना मेहनत करिए। मेहनत करिएगा तो फल मिलेगा, फल की चिंता नहीं करना है बाबू। बस मैं इतना ही कहूंगा कि यदि है दम तुझ में, यदि है दम तुझ में तो जमाना बदल दो। यदि है दम तुझ में तो जमाना बदल दो। अपनी मेहनत की ताकत को समझो और आज से मेहनत करो और मेहनत की पैमाना बदल दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का रहेगा वो आज का, मैंने पहले ही बता दिया, ट्राइग्नोमेट्री, जो कि 11वीं में भी पढ़ना है, 12 क्लास का बेसिक भी है। ट्राइग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं बउआ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ट्राइग्नोमेट्री। हम एक्सरसाइज की बात करेंगे तो एक्सरसाइज 10 क्लास में 8 है। कितना है बबुआ? 8 है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्राइग्नोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहला टॉपिक बाबू, आप लोग भी जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। व्हाट इज ट्राइग्नोमेट्री? व्हाट इज ट्राइग्नोमेट्री? व्हाट इज ट्राइग्नोमेट्री? त्रिकोणमिति है क्या? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे देसी भाषा में, दैट ब्रांच ऑफ, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we, in which we study about, study about three-sided bounded figure, three-sided bounded figure। याद रखना बाबू, that branch of mathematics in which we study about three-sided bounded figure। देखो बाबू, that मतलब हुआ, ब्रांच मतलब शाखा, ऑफ मतलब का के की, मैथ मतलब गणित। ध्यान से देखिए, हर एक चीज को तोड़ा जाएगा। इन मतलब में, विच मतलब जिसमें, वी मतलब हम लोग, स्टडी मतलब अध्ययन, अबाउट मतलब के बारे में, के बारे में, थ्री मतलब तीन, साइड मतलब घिरा हुआ, सॉरी, साइड मतलब भुजा, बाउंड मतलब घिरा हुआ,
फिगर मतलब आकृति। तो आप कह सकते हैं बबुआ कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग तीन भुजाओं से घिरा हुआ आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट थ्री साइडेड बाउंडेड फिगर। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग तीन भुजाओं से घिरा हुआ आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। एक बार आप लोग बोलने का काम करेंगे, बोलिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग तीन भुजाओं से घिरा हुआ आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान देना हो, ये देसी भाषा में है। अब हम लोग जानेंगे बाबू त्रिकोणमिति की उत्पत्ति तीन लैटिन वर्ड से हुआ है, तीन ग्रीक शब्द से हुआ है। तीन शब्द क्या है, ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिएगा बाबू। ट्राइग्नो मेट्री, इसको तोड़िएगा बाबू। तीन शब्द ट्राई गोनिया प्लस मेटल। एनसीईआरटी में डायरेक्ट तोड़ा है ट्रिगोन प्लस मेटल, इस तरह से तोड़ा है ट्रिगोन प्लस मेटल। याद रखिएगा, इसे पूर्ण रूप से तोड़िएगा बाबू। तो ट्राई गोनिया प्लस मेटल। देखिए ट्राई हम लोग की भाषाओं में बाबू हम लोग थ्री बोलते हैं। ग्रीक वर्ड में थ्री को ट्राई बोला जाता है। गोनिया को हम लोग की भाषा में बाबू एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। मेटर्न को हम लोग की भाषा में मेजरमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेजरमेंट बोला जाता है। मेजरमेंट बोला जाता है, मेजरमेंट बोला जाता है। थ्री का मतलब क्या होता है, तीन। एंगल मतलब बोलिए कोण। मेजरमेंट मतलब होता है माप। यहां से भी एक भाषा से निकल सकता है बाबू, अर्थात। अर्थात त्रिकोणमिति बोल सकते हैं। त्रिकोणमिति या ऐसे बोल सकते हैं कि तीन कोणों के मापों से संबंधित तीन कोणों के मापों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों के मापों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति को तीन लैटिन वर्ड से त्रिकोणमिति का खोज यानी त्रिकोणमिति की उत्पत्ति बबुआ तीन लैटिन वर्ड यानी तीन ग्रीक शब्द से हुआ है। पहला ग्रीक शब्द है बबुआ ट्राई, दूसरा है गोनिया, तीसरा है मेटर। ट्राई मतलब थ्री, गोनिया मतलब एंगल, मेटर मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट है एम, देखिए बाबू MEASURMENT। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, वो माप। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, वो माप। तो त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कितने ग्रीक शब्दों से बोलिए, तीन। कौन कौन, ट्राई गोनिया मेटर। ट्राई गोनिया मेटर। ट्राई मतलब तीन, गोनिया मतलब कोण, मेटर मतलब माप। यानी तीन कोणों के मापों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ये आपको विदेशी भाषा में होगा, याद रखिएगा। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कितने शब्दों से हुई थी, ट्राई गोनिया मेटर। ट्राई गोनिया मेटर। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पहला डिफिनेशन हम लोगों ने क्या बताया था, यानी पहला डिफिनेशन मैंने बताया था कि तीन कोणों के मापों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। रियल में त्रिभुज का भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, तीन भुजाओं से घिरा हुआ
आकृति का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति में बबुआ तीन कोण हो या एंगल्स के माप से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे। भुजाओं के माप से संबंधित के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में यदि आपसे कोई पूछे कि किस त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बबुआ? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बबुआ? समकोण त्रिभुज। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमिति का खोज कौन किया था। तो याद रखिएगा बाबू, त्रिकोणमिति का खोज हिपार्चस नामक गणितज्ञ ने किया था। कौन किया था बबुआ? हिपार्चस नामक गणितज्ञ ने किया था। त्रिकोणमिति के बहुत सारे सिद्धांत में आर्यभट्ट का भी काफी योगदान रहा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का भी काफी योगदान रहा है बाबू त्रिकोणमिति में। जिनका जन्म आर्यभट्ट की अगर बात करते हैं तो 476 ईस्वी में, मृत्यु 550 ईस्वी में हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार राज्य के पटना जिला के रहने वाले थे। तो आइए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या जाने, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ किया जाता है। क्यों पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति? आप लिख सकते हैं बबुआ, त्रिकोणमिति का अगला टॉपिक, त्रिकोणमिति का हेडिंग डाल सकते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में, त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में, यूज ऑफ ट्राइग्नोमेट्री in our daily life, use of trigonometry in our daily life, त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में। याद रखना बाबू, त्रिकोणमिति का बोल देते हैं, कितना लिखेंगे? त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे किसी टावर का ऊंचाई ज्ञात करने में, किसी टावर का ऊंचाई ज्ञात करने में किसका यूज करते हैं? त्रिकोणमिति का। किसी नदी का चौड़ाई ज्ञात करने में, किसी भवन का ऊंचाई ज्ञात करने में, किसी टावर का ऊंचाई ज्ञात करने में, किसी मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं बोलूंगा, तो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज। आइए एक बार फिर से मैं बता दूं, यदि आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ किया जाता है, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसा कि किसी टावर का लंबाई ज्ञात करना हो, किसी टावर का ऊंचाई ज्ञात करना हो, किसी मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना हो, किसी नदी का चौड़ाई ज्ञात करना हो, किसी पुल का ढाल ज्ञात करना हो, किसी जहाज के जमीन से उसका हाइट निकालना हो, किसी पतंग की जो उड़ता है उसका हाइट निकालना हो। इस समय हम लोग किसका यूज करेंगे? त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो समकोण त्रिभुज, याद रखिएगा। यानी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। याद रखते हैं, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री, ए बी सी, याद रखिए। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे बाबू, समकोण त्रिभुज। और बेहतर करना है तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए बाबू, जो इर्द गिर्द के रहने वाले हैं। ठीक है, कोशिश है पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पर भी दें। जितना कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ फिर उतना तो संभव नहीं है, लेकिन पर भी कोशिश करूंगा कि बेहतर ही मिले। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो कर सकते हैं बाबू, याद रखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो,
वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बाबू? समकोण। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। एक बात और याद रखिएगा, थीटा के जो सामने होता है ना बबुआ, उसे हम लोग लंब कहते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ये क्या है? आधार। इसको हम लोग कोण बोलते हैं। अगर इसको शॉर्ट में कहे तो H बोलेंगे, इसको शॉर्ट में कहे तो B बोलेंगे, इसको शॉर्ट में कहा जाए तो P बोलेंगे। हम लिख भी देते हैं बबू, याद रखना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है लंब, जिसे शॉर्ट में P द्वारा सूचित किया जाता है। हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है कण। हाइपोटेनस भी लोग पढ़ते हैं। हाइपोटेनस मतलब कण, जिसको शॉर्ट में H बोलते हैं। एक होता है बेस, बेस को B, बेस को B। बेस मतलब क्या होता है? आधार। सुना है ना, बेबी को बेस पसंद है, तो याद रखिएगा बेस का मतलब क्या होता है? आधार। यानी परपेंडिकुलर को P से, हाइपोटेनस को H से, बेस को B से। याद रखिएगा थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। ऐसे जनरली जो खड़ा है लंब है, जो पड़ा है वो आधार है, और जो देखते हैं वो क्या है? कोण है। बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन बाबू खोजना कैसे है? थीटा से। यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। ये कभी भी अपना जगह नहीं छोड़ता है, ठीक? ये बड़ा होता है। ई जब ई कौन होगा, ये लंब, ये दोनों बदलता रहेगा। अगर एक थीटा वाई बन गई ना होगा ढाई लंब, अब हे जब सामने वाला लंब हो जाए, आइए थीटा वाई बन जाएगा लंब। ऐसे जनरली याद रखिएगा, जो खड़ा है लंब है, जो खड़ा है आधार है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। अब हम लोग चर्चा करेंगे बबुआ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग हेडिंग बनाइएगा, इसका प्रूफ भी करेंगे समय से बबुआ 6वां लेसन में। पाइथागोरस का परिमेय। देखिए बाबू, पाइथागोरस का भी त्रिकोणमिति में काफी योगदान रहा, याद रखिएगा। तो पाइथागोरस का परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस ने बोला था बाबू, याद रखना, किसी समकोण त्रिभुज में, इन्होंने भी जो बात बोला था समकोण के बारे में बोला था, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग, कोण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग, कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। पाइथागोरस ने क्या बताया था पता है? पाइथागोरस थेल्स का शिष्य था। थेल्स का भी नाम सुने होंगे, 6वां लेसन में पढ़ना है बाबू। थेल्स का शिष्य था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने भी त्रिकोणमिति में काफी योगदान रखा। थेल्स ये बताए थे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो उनके शिष्य ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में, याद रखना, किसी समकोण त्रिभुज में, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं, ध्यान देना है, क्या हो जाएगा? कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। याद रखना बाबू, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना बाबू, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आप ये रिलेशन याद रखते हैं ना, तो इससे और दो को फॉर्मूला निकल जाएगा। यदि P पूछेगा तो B को ला देंगे इधर, और B पूछेगा तो P को ला देंगे इधर। तो याद रखिएगा बाबू,
पाइथागोरस ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हिमांशु बाबू समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं तो सर। याद रखिएगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बात कौन बोला था? पाइथागोरस ने बोला था। कौन बोला था? पाइथागोरस ने बोला था। त्रिकोणमिति का खोज कौन किया था? हिपार्चस ने किया था। कौन किया था? हिपार्चस ने किया था। कौन किया था बबुआ? हिपार्चस ने किया था। त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट का भी काफी योगदान था। आर्यभट्ट का भी काफी योगदान था। तो हम लोग अभी क्या जाने? पाइथागोरस का पढ़िए। आइए बाबू, एक बार फिर से ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। आइए हम लोग हिंदी पर चर्चा ज्यादा ना करके बोलिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। लेकिन यदि यहाँ से खाली एच पूछ दे तो बताइए, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, याद रहेगा? यस सर। और वो करता है कि पी पूछ देता है, तब पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मेन फॉर्मूला याद रखना। इसीलिए पी बराबर बता सकते हैं क्या आएगा? रूट में एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू। ये भी तो हो सकता है कि बी भी पूछ दे, बी बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब बी बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर जब जाएगा तो रूट आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो याद रखिएगा बाबू। अगर कर्ण पूछी तो लंब और आधार के वर्ग करके जोड़ दिया जाएगा। लंब पूछी तो कर्ण में से आधार के घटा दिया जाएगी। आधार पूछी तो कर्ण में से लंब को घटा दिया जाएगा। तो बबुआ 2 2 4 2 6 फॉर्मूला याद रखना, इसका यू जाएगा। ये जो भी बात बताया था, कौन बताया था इस सब के बारे में? पाइथागोरस ने बताया था। कौन बात बताया था बाबू? पाइथागोरस ने बताया था। अब हम लोग जानेंगे यहाँ से बाबू, अभी तक हम लोग क्या क्या जाने? त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का खोज कौन किया, त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे दैनिक लाइफ में कौन त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे दैनिक लाइफ में कहाँ होता है, ठीक है। फिर हम लोग ने जाना कि त्रिकोणमिति का विस्तार करने में किनका किनका योगदान रहा, त्रिकोणमिति में कौन सा ट्रायंगल के बारे में ज्यादातर हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पाइथागोरस परिमेय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे बाबू त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में, जो कि आपका चैप्टर्स में, पूरा चैप्टर्स में जब तक से समाप्त नहीं होगा ये आएगा। तो अब हेडिंग डाल देना है बाबू, त्रिकोणमितीय 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 निष्पत्तियां त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां याद रखना होगा। तो कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में साइन थीटा 10 के लेवल में चलेगा होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा तथा कोट थीटा को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कौन कौन है बबुआ? साइन थीटा, पहला बोलिए साइन थीटा, दूसरा बोलिए cos थीटा, तीसरा बोलिए tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा तथा cot थीटा। तो मुझे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6। ऐसे मुख्य 3 ही होता है। कौन कौन? साइन, कोसेक, कॉस, tan। टेन। याद रखना, साइन का उल्टा होगा कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा होगा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। याद रखना, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, साइन का परिवार कोसेक, कॉस का परिवार सेक, टेन का परिवार कॉट। यानी साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, टेन का रिलेशन कॉट। जस्ट उल्टा होता है। यदि आपको कहीं दे दे कि साइन थीटा बराबर, ऐसे तो p/x होता है,
तो बताइए कोसेक बराबर क्या होगा? ये करे कि पलटा पलटी कर देना बस। अगर मान लीजिए cos थीटा बराबर 5/6 दिया है तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? 6/5। यानी साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक और cos का उल्टा सेक और tan का उल्टा cot। यदि आप 3 को याद रखिएगा तो 3 अरिथमेटिक कर रहेगा वो। ये है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। कोई पूछे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या है तो बोलचाल की भाषा में 10 लेवल में आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। क्या कहते हैं बबुआ? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। कोई दिक्कत है तो नहीं सर। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे बबू क्या। हम लोग अब देखिए हम 2 को केस करेंगे, ध्यान देना है बाबू। ये तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो गया, इसके बाद अभी केस नहीं, अभी इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे जो कि एग्जाम में काफी लाभदायक होगा, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। तो आइए इसके बाद हेडिंग डालना है बबुआ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो ध्यान देना है वो सूत्र क्या होता है याद रखना। साइन थीटा बराबर लंब बाटा कोण, इससे पहले 6 को फॉर्मूला बता दिए पाइथागोरस वाला, वो भी याद रखना। साइन थीटा बराबर लंब बाई कोण, लंब को p से कोण को h से, ये बतेबे किए। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक, एक में सोचे के बाबू पलटी मार देवे के बाद खाली कौन बटा में क्या हो जाए लंब। अब बताओ जा h बटा में क्या हो जाए? तीसरा cos थीटा बराबर होता है बबुआ आधार बाटा कोण। cos थीटा बराबर बताइए आधार बाटा कोण, आधार को b से और कोण को h से। अब बताइए जी cos का उल्टा sec होता है, से किया जाएगा 10 पलटी मार देना है, कौन बटा में बोलिए आधार हो जाएगा। इधर पलटी मारेंगे h बटा में b। अब बच गया बाबू क्या? tan थीटा, याद रखिए 5वां। तो tan थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब को p से आधार को b से। tan का उल्टा बोलिए cot, जस्ट पलटी मार दा जा आधार बटा का पलटी मार लंब होई, यानी पलटी मार बता का है p। 6 फार्मूला बढ़िया से याद रखिए, इसका बहुत ज्यादा यूज है बबुआ। साइन थीटा बराबर p बाई h, बोलिए साइन थीटा बराबर p बाई h, कोसेक थीटा बराबर h बाई p, cos थीटा बराबर b बाई h, सेक थीटा बराबर h बाई b और tan थीटा बराबर b बटा b और cot थीटा बराबर b बटा p। याद रहेगा ना? थीटा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आइए देखिए जेपी मंत्र याद करने का हॉट ट्रिक जानेंगे बबुआ कैसे फॉर्मूला याद रखेगा। ट्रिक में क्या है वो याद रखना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा में हिंदुस्तान हारा भारा। याद रखना बाबू, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा में हिंदुस्तान हारा भारा। तो मैंने बताया कि सबसे पहले कौन सा रेशियो आया था? साइन, इसके बाद बबुआ कॉस, इसके बाद बबुआ tan। याद रखना। तो ट्रिक में मैंने क्या बताया है? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान को शॉर्ट में क्या कहेंगे? p से, हिंदुस्तान को शॉर्ट में क्या कहेंगे? h से। अब बताओ भूखा को शॉर्ट में क्या कहेंगे? p से। हरा को क्या कहेंगे? h से। अब प्यासा को शॉर्ट में क्या कहेंगे? p से। अब हरा को क्या कहेंगे? p से। आ गया ना? साइन थीटा बराबर p बटा h, cos थीटा बराबर p बटा h, tan थीटा बराबर p बटा b। यही था ना? देखिए साइन थीटा बराबर p बटा h आया है कि नहीं आया है? यस सर। cos थीटा बराबर b बाई और tan थीटा बराबर p। अब क्या करेंगे बबुआ? इसी को हम लोग पलटी मार देंगे। क्या कर देंगे? पलटी मार, क्योंकि 3 को 23 का परिवार होता है। आप लोग तो भली बात जान गए अभी जस्ट।
तुरंत ना बताएंगे। यस सर। अब बताइए, इसी को पलटी मारिए। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भारत, भारत, भारत बटे में बोलिए बबुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा। ठीक है बबुआ। अब बताओ साइन के उल्टा क्या होगा? कोसेक, तो कौसे किया ये? हिंदुस्तान को ए से, पाकिस्तान को पी से, कॉस का उल्टा क्या होता है? इधर जी कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। ऐसे आप इसको चारे लिख लीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे? पाँच। कॉस का उल्टा बोलिए से, सेक। तो बोलिए पलट दीजिए धारा को काची से एक से, इसको काची से बी बी से, अब बोलिए टेन का उल्टा कोट, कॉट या दीजिए कॉट थीटा बराबर भूखा को बी से प्यासा को बी। देखिए टोटल का टोटल फॉर्मूला याद आ गया ना? बस याद रखिएगा, ठीक। पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे में हिंदुस्तान हरा भरा, या बोल सकते हैं पंडित बलदेव प्रसाद बटे में हर हर बोले। पंडित बलदेव प्रसाद बटे में हर हर बोले। पंडित बलदेव प्रसाद बटे में हर हर बोले, याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लो बाबू, यदि कभी बुलाना तो डायरेक्ट लिखना ऐसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भारत। आ गया कि नहीं आया? पहला किसका है? साइन, साइन। दूसरा किसका है? कॉस। तीसरा किसका है? टेन। आए करे के पलटी मार दो, उल्टा वाला निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग कसम याद रखिएगा, नहीं तो दिल में बसा लीजिए क्या चीज? पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे में हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा। टोटल का टोटल फॉर्मूला। अब हम लोग केस करेंगे। क्या करेंगे बबुआ? केस। अगर ये केस समझ गए तो पूरा चैप्टर ये वाला समझ में आएगा, गारंटी है बबुआ। 8.1 पूरा का पूरा बन जाएगा। इस केस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही तो बच्चा समझ नहीं पाता है। यदि समझ जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि क्लियर समझ में आएगा। मैं इसको केस के नाम से रखा है, दो को खाली केस करेंगे। यदि दोनों केस क्लियर हो जाएगा तो गारंटी दे रहा हूँ, डरिए मत। ये ऐसा केस है कि मैथ की धज्जियां उड़ा देगा, ये समझ लीजिए। यानी 8.1 के धज्जियां उड़ा देगा। इस केस को थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू। केस से पहले एक नोट फिर से लिख देते हैं बाबू, याद रखिए जा कि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या करते हैं? अरे बोलो क्या कहते हैं? लंब, लंब कहते हैं। याद रखना बाबू, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या करते हैं? लंब। अब देखिए बाबू केस करेंगे। केस नंबर 1 ध्यान रखना। केस नंबर 1 में याद रखिएगा, देख लीजिए डायग्राम के सामने दो केस करेंगे और कुछ नहीं। ए बी सी। देखिए थीटा कहाँ है? सी पर। थीटा कहाँ है? सी पर। तो देख लो, यहां से तुमसे कोई पूछे साइन सी, कॉस सी, टेन सी, या तीनों का उल्टा पूछेगा तो सी कहाँ है डायग्राम में? देख रहे हो ना? जहां कहेगा थीटा, तो जिस एंगल को पकड़ेगा निरूपित करेगा वही पका बनेगा थीटा। क्या बनेगा? थीटा। तो क्या बोला है? सी बोला है ना? तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। आई क्या हो जाएगा? ई का भी बदलता है, यही दोनों खाली पलटा पलटी करेगा। तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला बताए p/h से। p का काम कौन कर रहा है? ए बी। h का काम कौन कर रहा है? इस cos थीटा बराबर क्या बताया? b/h। b का काम कौन कर रहा है? bc। h का काम कौन कर रहा है? ac। tan थीटा बराबर बताया p/b। p का काम कौन कर रहा है? ab। अब b का काम कौन कर रहा है? bc। यदि इस बात को आप समझ रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा, एकदम गारंटी दे रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करिए। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब। ये पहला केस था। अब हम लोग केस 2 को देखेंगे बबुआ, ध्यान देंगे। थोड़ा दूसरा का केस देखिए, वो भी समझ में आ जाएगा। बस माइंड में सेट रखिए कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगा उसको हम लोग लंब कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लंब। लंब कहेंगे। आइए केस 2 करते हैं। केस 2 में आपको दे सकता है, यहीं पर साइन ए बोल सकता था, कॉस ए भी बोल सकता था, टेन ए भी बोल सकता था।
डायग्राम आपके सामने है, फिर से उसी डायग्राम को निरूपित करते हैं ए बी सी। अब ध्यान देना है, साइन ए बोल रहा है तो डायग्राम में साइन ए आपको दिखाई दे रहा है ए। देखिए यहाँ थीटा बन जाएगा। ई तो कौन होता है ना, थीटा के सामने वाला भुजा का हो जाएगा, ई का हो जाएगा। जब हो गई कौन हो गई, लंब हो गई, ना हो गई। अब ध्यान दो, तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है सेक पी बाई एच होगा, लेकिन पी का काम अब कौन करेगा, पी। देख लो ये बी है तो ये क्या है, बीसी बीसी हो जाएगा। अब आटा में एच और थीटा बराबर बी बाई एच, बी का काम ए बी। अब बाटा में बोलिए एसी, tan थीटा बराबर पी बाई बी, तो पी का काम बी सी। अब बाटा में एसी बी 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 ए बी, कोई दिक्कत नहीं। ये तक इसे क्या पता चला कि जहां थीटा कहेगा, जिस एंगल को निरूपित करेगा वहीं पर थीटा बनेगा, और थीटा के जो सामने होगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। वो क्या होगा, लंब। कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला याद हो गया, ये दोनों केस याद हो गया। तो चलिए बाबू, अब हम लोग जितना का जितना थ्योरी पढ़ा है उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे टाइप बाई टाइप। फिर इसके बाद थ्योरी, फिर क्वेश्चन दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो आइए टाइप 1 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बाबू। टाइप 1 पाइथागोरस पर आधारित रहेगा। जैसे देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, कोण है, जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो एसी ज्ञात करें। एसी ज्ञात करें। ध्यान देंगे बाबू, क्वेश्चन के एक बार फिर से पढ़ते हैं, समझ लीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो एसी निकालना है दोनों। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण पर किसको बोला गया है, बी को। यहाँ बी रख लेंगे, ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ बी करिएगा पीसी हो, यहाँ पर समकोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है वो देख लो। ए बी का मान दिया है 4 cm, यानी ए बी बराबर बोला है 4 cm, बीसी बराबर बोला है 3 cm, एसी बराबर नहीं दिया है, यानी भी 3 cm। तो एसी निकालना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे, पाइथागोरस फॉर्मेशन। और पाइथागोरस बताया गया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ध्यान देना बाबू, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये भी बताया है। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ए बी, तो ए बी का मान कितना दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बोलिए चौचौ का 16, तितली का 16 में 9 जोड़िए 25 का बराबर। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। यदि अभी भी दिक्कत है तो आइए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो एसी ज्ञात करें। इसमें क्या निकालना है, वो होगा एसी।
तो आइए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले दिया गया क्या क्या दिया है? ए बी बराबर कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? एसी। अब बताइए, यदि त्रिभुज एबीसी में समकोण कौन सा है? बी। कौन सा समकोण बोला है? बी नहीं, सी। ध्यान देना, त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण। समकोण पर किसको रखेंगे? बहुपद सी को रखेंगे। किसको रखेंगे? बहुपद सी को रखेंगे। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब बताओ बाबू, ए बी का मान कितना दिले होगा? 5 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना दिया है? 3 से। कहाँ निकालना है? एसी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे? पाइथागोरस और मैं से काची से चलेंगे? वो पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या कर? देखो, लंब निकालना है। तो AC बराबर हो जाएगा रूट में AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब बताओ होगा, AB का मान कितना दिया? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 50। 25 और 9। 25 में से 9 गया, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। ये भी आपको मिल गया 4 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस पर आधारित क्वेश्चन का होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। यदि समझ में आया है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, जिसमें याद रखिएगा ए बी बराबर 7 cm, AB बराबर 7 cm तथा BC बराबर 12 cm हो, तो AC ज्ञात करें। AC ज्ञात करें। इसमें किसका मान निकालना होगा? AC का निकालना। किसका मान निकालना होगा? AC का मान निकल जाएगा ना? यस सर, निकाल लीजिएगा ना। ये टाइप 1 पाइथागोरस पर था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे VVI क्वेश्चंस के साथ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट जरूर करें यदि बेहतर लगा होगा। धन्यवाद।